दोस्तों दर्शकों नमस्कार। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम उस प्रतिभा और उस प्रतिभाग से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में यूपी गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग रेंज में। अब पटियाला में आयोजित 175 इंडियन ओपन कंपटीशन शूटिंग इवेंट्स में पुनः एक बार गोल्ड मेडल जीता है। इस गोल्ड मेडल को जीत उन्होंने क्वालिफाई किया है नेशनल गेम के लिए। चीनी मिल अनूप शहर से रिटायर्ड कर्मचारी केसी पाठक ने इस कारनामे को बड़ी आसानी से कर दिया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि मुश्किल जरूर था लेकिन निशाना सटीक लगाना था, जो कि हमने कर दिखाया। तो चलिए मेरे साथ अब हम बात कराते हैं उसी आपको गोल्ड मेडलिस्ट चीनी मिल में रिटायर्ड कर्मचारी केसी पाठक से किस तरीके से। ये वो तस्वीर हैं जब पहले पायदान पर उनको गोल्ड मेडल पिलाया गया। उन्होंने वहां अपने साथियों के साथ सेलिब्रेट किया और इस गोल्ड मेडल को जो जीतना बड़ा मुश्किल था उसको आसान किया। सबकी तालियों की गड़गड़ाहट ने उनके हौसले को मजबूत भी किया। आज सेलिब्रेशन का दिन है, सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरा परिवार, पूरी फैमिली केसी पाठक जी के साथ, क्योंकि गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और बेटी हैं करिश्मा पुरुषोत्तम बेटे और धर्मपत्नी जी सब मिठाई खिलाकर उनको बधाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं कि जो अचीवमेंट, जो गोल्ड मेडल मिला है वो पूरा परिवार उसका हकदार है। और इन सभी की दुआ और इन सभी की प्रेत ही जो आज मैं गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ। तो ये थे सब परिवार। अब मैं बात कराता हूँ केसी पाठक जी से, किस तरीके से वो जीत कर आए थे और क्या रहा था। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको उस सक्सेस से रूबरू करा रहा हूं जिसको मैं पहले भी आपको रूबरू करा चुका हूं। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं चीनी मिल में कार्यरत केसी पाठक जी, जिन्होंने हाल ही में शूटिंग रेंज में गोल्ड मेडल जीता है। हम उनसे जानकारी करेंगे कौन सा शूटिंग रेंज थी उनकी और कहाँ ये आयोजित हुई थी। तो चलिए, आप पहले तो बधाई देना चाहते हैं पाठक जी हम आपको अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से कि आपने ऐसा काम किया है कि आज हमको, क्योंकि पहला ऐसा शूटर कहूं या मैं ऐसा प्रतियोगिता प्रतिभागी कहूं जिसको मुझे दूसरी बार इंटरव्यू लेना आना पड़ा। अभी तक मैं दूसरी बार पहुंचा नहीं हूं किसी के पास। नहीं साहब, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूं, आपके चैनल का बहुत आभारी हूं। और आपको मैं किन शब्दों में शुक्रिया करूंगी मैं कह नहीं सकता। बहुत बढ़िया आपका काम हो रहा है, आपका चैनल हम देखते रहते हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी। कहाँ हुई थी और क्या शूटिंग थी? ये साहब इंडिया ओपन हुआ था पंजाब पटियाला में। तो पटियाला में गया था 10 तारीख से 20 तक का प्रोग्राम था। उसमें हमारा इवेंट जो था जी वो 14, 15 और 16। तो 15 को हमारी प्रैक्टिस थी, 2 राउंड प्रैक्टिस ही मिलते हैं हमें, और 16 को हमारा कंपटीशन था। तो इसमें मैं सीनियर वर्ग में मेरा हुआ। अच्छा, जैसे पहले कंपटीशन और इस कंपटीशन में अंतरा थोड़ा सा कम रहा समय का, वो खुशियां तो पहले थी, उसके बाद फिर दूसरी खुशी का इंतजार सब लोग कर रहे थे, वो आपने उन खुशियां दी भी? नहीं सर, जो कोई भी शूटर है तो उसका एक ये रहता है, एक हमने पायदान पार कर लिया, जैसे यूपी पार किया, तो अगला हमें प्री नेशनल देखना। तो प्री नेशनल स्तर का प्रोग्राम था ये कंपटीशन। अब हम ऑलरेडी नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो अच्छा, राष्ट्रीय खेल जैसे पिछला कंपटीशन और इस कंपटीशन में उससे ज्यादा टफ रहा होगा ये। अरे सर, वो हमारा यूपी का था केवल, ये ऑल ओवर इंडिया ओपन थी। तो कहीं महाराष्ट्र भी, राजस्थान, पूरा सभी प्लेयर इसमें भाग ले। अच्छा, कहीं नर्वस फील हो पा रहे थे कि इस तरीके के कंपटीशन खेलने जा रहा हूं? हो जाता है सर, हो रहा था। हाँ, पहला राउंड खेले तो हमारा स्कोर उतना ही था जितना हमें चाहिए। 11 में क्वालिफाई करना था, तो 11 ही था। तो ये था अगर एक भी कम हो गई तो दिक्कत होगी, लेकिन दूसरे राउंड में भगवान ने। अच्छा, जैसे पिछली बार भी आपने बताया कि पिताजी भी नेशनल शूटर रहे हैं। हाँ, नेशनल में गोल्ड मेडल लिया था। नेशनल में गोल्ड मेडल लिया था 74 में। वो दूसरा इवेंट है हमारा, डबल ट्रैप है। और पापा चलाते थे, केएन पाठक नाम था पापा का। जी। तो वो स्कीट चलाते थे और बहुत अच्छी स्कीट चलाते थे। नेशनल शूटर रहे थे। नेशनल गोल्ड मेडल लिया था नेशनल में। अच्छा, जैसे आपने एक और बात बताई थी पिछली बार के, मेरा यहाँ तक पहुंचना मेरी बेटी का सबसे बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि जब मैं सरकारी सेवानिवृत्त हो चुका था तो उस समय जब हम सोचते हैं कि घर पर समय व्यतीत करेंगे, लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं आपको जाना है और जिद करी और वहां तक पहुंचाया। और शायद आज आप नेशनल खेलने की तैयारियों में हैं। जी। तो
क्या कहना चाहते हैं उस बेटी के लिए और ऐसी बेटियों के लिए जो पिताजी को या अपने पेरेंट्स को प्रोत्साहन करते हैं? एक तो फादर करते हैं जी, जी। कि पिताजी करें बच्चों के यहाँ लिए कि उल्टा भाई हुआ था। आपके यहाँ उल्टा, ये बच्चे जानते जी, थे जी, जी। कि पापा आप इतना तो कर देंगे, मैं जानती हूँ कि हाँ, इतना आप कर देंगे, आप जाइए। कॉन्फिडेंस था। हाँ, तो इसमें जैसे यूपी हमारी हुई, तो उसमें एंट्री फीस जी। ऑनलाइन एंट्री, तो इसी ने करी ऑनलाइन एंट्री। हुँ। अभी जो हमारी एंट्री गई 2300 कुछ रुपए गए थे, जी, जी। 60 रुपए, तो इसी ने अपने मोबाइल से ऑनलाइन सब चेक एक करके कहाँ पैसा भेजना है, क्या करना, तो सब इसी ने करा था। अच्छा, जैसे यहाँ तक आप खेलते हैं, तो सरकार से आपको क्या मदद मिल पाती है? गवर्नमेंट से आपको क्या मदद मिल पाती है और क्या मदद आपको चाहिए होती है? तो अभी तो कोई मदद हम लोगों को नहीं है किसी हुँ। तरीके से, छोटे स्तर पे कोई हेल्प नहीं है गवर्नमेंट से। जी, जी, जी। जो हमारा लाइसेंस का हम रिन्यू कराते जी, हैं, जी। जो पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट राइफल क्लब है, तो जो हमारा रिन्यूअल का पैसा आता था, जी। जो लाइसेंस जितने भी लाइसेंस, तो उनका रिन्यू होते थे, तो वो हम पे शूटर्स पे कि उन्हें सिखाया जाए, हुँ। कंपटीशन कराया जाए, सुविधा दे दी जाए, हाफ रेट पे कारतूस भी दिया जाता था जी, प्रैक्टिस जी। में। लेकिन अब वो सुविधाएं पिछले 20 साल से सभी की सब खत्म हो गई। कोई किसी से कोई हमें सुविधा नहीं, केवल हम अपने बेस पे अपने हुँ। स्तर पे खेलिए। अगर आप खेल सकते हैं ऊपर, तो हम तो गवर्नमेंट से यही चाहेंगे और सरकार से ये हुँ। हमारी करबद्ध प्रार्थना भी है कि हम जैसों को थोड़ा कि कारतूस भी उपलब्ध हो जाए, हुँ। हमें थोड़ा रेंज मिल जाए जिससे हम हुँ। प्रैक्टिस करें और आगे, अब जैसे हम नेशनल में जा रहे हैं खेलने, राष्ट्रीय स्तर पे खेलेंगे, जी। तो हमें कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई हमारे पास कारतूस नहीं, कोई हमारे पास ऐसा परमिट नहीं है कारतूस का कि हम कारतूस रख लें अपने पास। हुँ, हुँ। हम का अब आगे की तैयारियाँ हैं तो हम नेशनल। तो गवर्नमेंट से यही फिर मेरी वो है। अब जैसे हमारे फादर थे नेशनल में गोल्ड मेडल, जी, जी। मैं भी यहाँ हुँ। पहले भी हमने मेडल लिया है, यूपी खेले हैं, लेकिन हमें यही सुविधा, हमारे तो फादर खत्म हो गए, 7 साल हो गए थे। जी, जी। उन पर 2 लाइसेंस थे, तो एक हमारा छोटा भाई भी, वो भी खेलता है शूटिंग, हम भी खेलते हैं। तो हमारे 7 साल से लाइसेंस भी नहीं बने, बारसान के लाइसेंस नहीं बने। हम जाते हैं कि साहब आप पूरी फाइल तैयार कराना, कितनी भागा-दौड़ी से फाइल तैयार होती है। जी। उसके बाद हमारे आज भी लाइसेंस हमें नहीं मिल पाए हैं। तो हमें इस बात का दुःख है कि इतना शूटिंग खेलते हुए जो हमारे संग ये हो रहा है, तो और लोगों के साथ तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। बहुत अच्छी बात कही है केसी पाठक जी ने। वाकई सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसे शूटरों की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज बता रहे हैं कि एक हमारा लाइसेंस भी है, क्योंकि भाइयों को बता रहे हैं वो भी रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, रिन्यू नहीं बना, बन बादशाह नहीं में पा जो रहा। बनना, हाँ, जो पापा के बाद बनना था, वो वारिसान में वो जो जी, जी, आप बता वो रहे तक हो नहीं बना, 7 साल हो गए साहब। 7 साल के लिए वो परिक्रमा कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे जो कई बार डीएम साहब से मिल लिए, हाँ, कई बार ये हो गया। मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, तो बदायूं डिस्ट्रिक्ट में मैं सबसे अधिक बार चैंपियन भी रहा हूँ, जी, जी। बदायूं से। सबसे सही मेरा चलता है हाँ, शूटिंग हाँ। में, लेकिन उसके बावजूद कहीं ये नहीं कि आपको कोई वरीयता मिल जाए कि आपका लाइसेंस ही बारिसान का भी नहीं बना है। अब हम मिल रहे हैं अधिकारियों से कि साहब इस संबंध में बात मत करिए। फिर मैं डीएम साहब से मिले, हम वो थे प्रशांत कुमार जी जी, डीएम जी। साहब, तो उनसे मैं बाई हैंड मिला जाके कि सर ये, तो उन्होंने दिया असला बाबू को कि भाई देखो इनका, लेकिन आज तक हमारा वो लाइसेंस भी नहीं बने हमारे। चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि जो सरकार इनकी अनदेखी कर रही है, वो बार-बार इनकी तरफ देखे, जो शूटर्स हमारे देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि क्या होता है जब आप शूटिंग गन आपके हाथ में होती है और निशाना साधते हैं, बर्ड्स उड़ती हैं? नहीं सर, उस समय तो कुछ नहीं, उस समय तो हमारा एम बस यही होता है कि अच्छा से अच्छा होना चाहिए। और जैसे हम प्रैक्टिस में नहीं है, तो कोई ये ना कहे ये जानता नहीं है, ये हुँ। ऐसे ही है, तो मन में यही रहता है कि सही हो जाए ज्यादा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता होगा जैसे आप थोड़ा-सा एजिज्ड हैं जी। और जो सी जूनियर होते होंगे, वो कहते हैं कि आपसे क्या बोर्ड लगेंगे यार, इनसे क्या लगेंगे? ये तो बहुत सीनियर हैं। लेकिन जब निशाना चलता है और बर्ड्स जब गिरती हैं एक के हाँ, बाद तो एक, वो फिर करते हैं। तो वो अब मान जाते हैं अब वो कि जूनियर भी ये जी, जानते हैं कि यहाँ तक ये आए हैं, तो ऐसे ही नहीं आए, ऐसे नहीं आए। ऐसे कोई भी प्लेयर वहाँ ऐसे नहीं पहुंचेगा। और जब आप भी ये सोचते हैं कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो जीत के तो हाँ जाऊँगा ही बिल्कुल, जाऊँगा। भाई कंपटीशन में, मान लो हम कंपटीशन खेल रहे हैं, जी, जी। जैसे पटियाला गए खेलने, तो कितना ही बड़ा शूटर है, हुँ। तो वो भी चला रहा है, हम भी चला रहे हैं। कंपटीशन तो कंपटीशन है, जी, हम भी जी। कंपटीशन में, वो भी कंपटीशन में, चाहे वो ओलंपियन है, कोई हाँ, भी है। और हम खेले भी हैं, ऐसा नहीं है, यूपी में भी हाँ, हम हाँ। बड़े अच्छे शूटरों के साथ हमारा रहा है। अच्छा, जैसे आप जाते होंगे बड़ी-बड़ी लग्ज़री गाड़ियों में, शूटर्स उतरते होंगे हाँ, हाँ। और आप, मैं समझता हूँ कि ऐसे ही पहुँच जाते हैं क्योंकि रूरल क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं। हुँ।
तो कभी ये लगता हो यार ये तो लग्जरी गाड़ी से उतर रहे हैं तो शायद शूट कर ही देंगे, हम ऐसे जा रहे हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ लगा? नहीं, वो काफी टाइम हो गया ना माइंड मुझे, डिस्टर्ब रहा हो तो कभी ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। वो मैं जानता हूँ, हम्म, क्योंकि मैं इतना खेल चुका हूँ जी जी। कि हम जानते हैं कि ये आए हैं, तो कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन में भी हूँ, हम्म ये भी कंपटीशन में है, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास सुविधाएं नहीं है, मान लो हम्म, चश्मे क्या होता है, जी जी ये जी। है, वो पूरा बहुत सारी चीजें जैकेट होती हैं। जैकेट हम पे तो हल्की सी जैकेट है, बहुत हाँ, सस्ती सी, तो वो हम पहने हुए हैं। वो अब तो सब बाकी कुछ अच्छा भाई होता है पैसे उन का, पर, हाँ, लेकिन हाँ, पैसे का हाँ, अभाव होता पैसे है। का खेल है। अच्छा, ये जो अभी आप इस पे निकाल के देखिए यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ हम्म, कि राजा महाराजाओं का गेम है, बहुत महंगा, दुनिया का सबसे महंगा महंगा गेम गेम है। बताया जाता है हाँ, इसको। तो एक हमें अभी शूटर मिले थे वहाँ, तो कह रहे पाठक, ये कीड़ा जिसे लग जाता है छूट बड़ी मुश्किल से निकलता है। छूटता है। हाँ, निकलता बहुत मुश्किल से। हमने साहब ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये निकलता बहुत मुश्किल से। लेकिन वाकई ये बात केसी पाठक जी ने सत्य कर दी है कि लग्जरी गाड़ी या आपका रिच होना कोई पॉसिबल नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन अगर आपका निशाना सटीक सटीक है तो ताल्लुक रहा है, तो आप विजयी घोषित हो सकते नहीं हैं। साहब, फोकस ये मैं आपको बताऊं, जी जब कंपटीशन जैसे अभी हमने यूपी जीता, तो अगला हमें मालूम था कि हमें ये खेलना है प्री नेशनल। तो प्री नेशनल में हम जाएंगे तो हमारा उठते बैठते खाते पीते माइंड से वो निकल नहीं रहा है, वो मेरे टारगेट वही घूम रहा है कि ये हमें करना है, जी जी जी। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किसी से मालूम करूं, किसी यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, ये हो रहा है। तो ये चलता वही रहता है, जब अगर वो मतलब चलेगा। पूछने में संकोच नहीं नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ कि नहीं। अगर मुझको लग रहा है मैं नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा सा भी गलत हूँ तो मैं पूछूंगा जरूर। पूछते हैं, हाँ, पूछते हैं, और पूछने में कोई ये जैसे पढ़ाई घाटा का नहीं कोई, है। हाँ, हम तो अभी अभी हमें मिली थी एक मैडम थी जी जी तोमर, यहाँ वो इंडिया ओपन पटियाला में, तो उन मैडम का बहुत मुझे सहयोग मिला। अच्छा। उन्होंने बताया था कि तुम गन यहाँ रखो, यहाँ रखना है, यहाँ रखना, तो मैं सब कुछ नोटिस सही, कर रहे थे, जो हाँ। बता रहे थे वो शायद अब वो दिमाग में रखा और वो काम भी आया। वो वो आगे बढ़ गई, फिर मैंने उन्हें मैडम को रोका। रोका मैंने, मैडम प्लीज जरा एक बार और एक बार हमें और। एक बार और बताइए कि कैसे, तो उन्होंने ये आपका हो जाएगा, आप जरा ये 11 पे फोकस मत करना कि 11 मारनी है, तो अपना चलाना आराम जी से। जी। हाँ, उनका ये कहना था कि 11, जैसे हमें दूसरे राउंड में भी 11 तो हमारा 22 हो जाता है स्कोर, तो उन्होंने कहा 11 पे फोकस मत करना, अपना गेम खेलो। जो टिप्स वो दिया करती थी वो काम आई हाँ, आपके शायद। बिल्कुल बहुत काम है। काम आई। हाँ, अच्छा, अब आगे की क्या तैयारियां हैं? अब आगे का साहब हमारा फोकस पूरा जो है राष्ट्रीय, नेशनल, नेशनल के लिए? नेशनल जी, नेशनल के लिए, चाहे हमें कैसे ही भागा दौड़ी जो करके पिताजी जो करके, जीत के आ जी चुके जी थे जी, उसी पे, उसी उस पे, पे जी, उसी को दोहराना है। अरे तो कोशिश करूंगा, कोशिश पूरी होगी कि हाँ सही करूंगा जाके, और आपको फिर एक बार मिलाएंगे भगवान ने चाहा बता तो रहे हैं जी। कि जो पिताजी नेशनल रह चुके हैं, मेरा मेरा भी सपना है, मेरे परिवार का सपना है, और मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र जहांगीराबाद के साथ साथ बदायूं को भी जी जी। ऐसा एक सौगात दूं कि जो पिताजी को आज याद किया जा रहा है, शायद अच्छा, मुझको भी लोग याद एक करेंगे। बात मैं और जी बताना जी जी चाहता हूँ, जो हमारा परिवार है बदायूं में, जी। तो हमारी कोठी गुरा हाउस सिविल लाइन में है, हम्म। कोठी गुरा हाउस काफी बड़ी कोठी है। जी तो हमारे ओल्ड ग्रैंडफादर कभी मजिस्ट्रेट हुआ करते, तो उसमें अंग्रेजी हुकूमत में, जी। तो हमारे पंडित भीकम राम नाम था, तो वो बहुत अच्छी गन चलाया करते थे। ये बताते हैं बहुत ही अच्छी गन चलाते हैं, अच्छा। अंग्रेजों के संग उनका रहता था, तो उन्हीं के ये ब्लड का कुछ असर हो रहा है। शूटर फैमिली है। हाँ, तो हमारे पापा हुए, तो पापा को ये बताते थे लोग कि उनका मजिस्ट्रेट साहब का असर है इन पे। अच्छा, हाँ, तो वो कुछ है, भगवान की कृपा है इस तरीके गॉड की। गिफ्ट भी है। जी, जी। बिल्कुल सही कह पा रहे हैं कि गॉड गिफ्ट भी है, क्योंकि हाँ, दादा फिर पिताजी, और जी, अब मैं उसी नक्शे कदम पर हूँ, और शायद जो नेशनल की तैयारियां हो रही हैं उनको भी मैं जीत कर आऊंगा। जो सपना सबने देखा है उस सपने को भी साकार करूंगा। हमको आज निमंत्रण और दावत भी दे दिए कि अगली बार जो गोल्ड मेडल मैं बिल्कुल लेकर बुलाएंगे, आऊंगा बिल्कुल, जी, उस बार भी हमको आना है, क्योंकि मैं फिर बता चुका हूं कि मैं सेकंड बार किसी भी खिलाड़ी कह सकते हैं आप, किसी भी नेशनल खिलाड़ी का दूसरी बार इंटरव्यू इसीलिए ले पा रहा हूं कि गोल्ड मेडल दूसरा कर आया है, और तीसरी बार तैयारियां हो रही हैं। हाँ, तो बिल्कुल परिवार आपको खुश है, हर्षोल्लास जी, में है। अच्छा, जैसे जब आप गोल्ड मेडल लेकर आए होंगे, परिवार ने किस तरीके से वेलकम करा था, किस तरीके से रिस्पेक्ट करा था आपका? अरे साहब, बच्चों का तो फ़ोन से ही, जैसे ही हमारा इवेंट खत्म हुआ, हमारा था 1:20 पे था मेरा, जी जो दूसरा राउंड था,
तो टाइम होता है वहाँ जी जी। कि दूसरा राउंड 1:20 पे था हमारा, तो 1:20 का मतलब इन्हें लोगों को मालूम था कि 1:45 बजे। अच्छा, मुझे ऐसा भी कुछ अभी भी मैंने सुना जी था आपसे, बातों बातों में जी बात निकली भी जी थी कि आपने एक जैसे राउंड खेला था, उसके बाद आपने परिवार में पत्नी जी को बताया था, उन्होंने हाँ कहा नहीं नहीं आप जीतेंगे, मैं प्रे कर रही हूँ, नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ हुआ? जब पहले राउंड में हमारा 11 लगा जी स्कोर, जी 11 की जरूरत थी, जी। दूसरे राउंड में 11 तो 22 पे क्वालिफाई था नेशनल के लिए। फोन करा था आपने? तो हमने हाँ बात हुई थी, तो कही क्या रहा, सर में सही रहा, बोले नहीं बताओ क्या रहा, तो हमने कहा, हमारा 11 भैया स्कोर लगा है, तो 11 कतई छू रहे थे वहीं पे, हाँ, लेवल जो था आस वहीं छू पास रहे थे थे। वहीं। तो इन्होंने कहा नहीं बढ़िया होगा तुम्हारा, परेशान मत हो, मैं देवी मैया से प्रार्थना करूंगी तो सही होगा तुम्हारा। तो सही हुआ, बच्चे लोग जो कुन भी, लड़का परिवार भी, सब दुआ कर हाँ रहे थे, लड़की सब भी, प्रार्थना कर हाँ रहे सब, थे, हाँ क्योंकि बिल्कुल। गोल्ड आपकी आप अकेले लेके नहीं आए, सबकी प्रार्थना और नहीं सबकी सर, विशेष इतना साथ गोल्ड थी। नहीं, इतना गोल्ड का नहीं था, इतना गोल्ड का नहीं था, क्वालिफाई का ज्यादा एम था हाँ, कि नेशनल में पहुंच जाए, हाँ नेशनल में खेलना अपने आप में बड़ी बात एक है। राष्ट्रीय स्तर पे खेलना। अब नेशनल गेम होंगे तो उसमें हॉकी भी, कबड्डी भी, हाँ। वॉलीबॉल भी, हमारा शूटिंग भी, तो राष्ट्रीय प्लेयर का एक मार्च अच्छा, पास्ट भी जैसे होता है, सब आप होता है। इस एज जी पर आके अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, जी। कैसा लग पा रहा है? क्योंकि इस एज पर आके तो केवल आराम किया जाता है, लेकिन आज आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता था जो हमारे पुराने 2-4 शूटर जी हमारे जी जी। साथ के हैं, तो वो लोग जानते हैं ये कि किशन जो है थोड़ा बहुत हम्म जानता है, और मैं छोटे से चलाया है, तो हम अपने को आज भी वो ही समझते हैं कि हम कोई सीनियर नहीं, कोई कुछ हम्म। नहीं, चाहे हम बूढ़े हो गए, तो हम वो ही किशन हैं जो छोटे से छोटे वाले जाते थे, किशन थे। सब बुलाते थे, "अरे किशन क्या रहा?" तो वो ही है मुझ में। तो मैं मेरा दिल कहता था, मैं ऑफ़िस में भी कहता था, जैसे अब रिटायर हो के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो मैंने कह दिया था, मैंने मुझे नौकरी नहीं करना है, और मुझे तो अपना अब दूसरा ज़रा एन्जॉय भी करेंगे, जो दूसरी लाइफ़ जो हमारी पारी है दूसरी, अब ये रिटायर हो गए, अब दूसरी पारी शुरू हो गई। सपनों को आप साकार करेंगे, साकार करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा था कि एक बार इसमें घुसेंगे। लेकिन आप अपने सपनों को साकार नहीं कर रहे, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अरे! ये हमें बड़ी हमारे खुशी की बात क्षेत्र है। का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत अपने जनपद का नाम रोशन कर बहुत रहे बहुत खुशी की बात है, और मैं तो जनपदवासी जहांगीराबाद में मेरे हैं। जी जी घर जी। जैसा है मेरा। परिवार बन चुका है परिवार अब। परिवार बन चुका है। जहांगीराबाद, बुलंदशहर, बदायूं में तो मुझे कोई नहीं जानता है। यहाँ जहांगीराबाद में तो मेरे, अब मैं क्या बताऊँ आपको। बता रहे कि मूल निवासी मैं जी, जी। बदायूं का जरूर हूँ, लेकिन पैदाइश मेरी बदायूं हुई मेरा है, तो लेकिन जहांगीराबाद कतई बस दिल में रहन बसा सहन है। और जो जहांगीराबाद के लोगों से ताल्लुक और परिवार जैसे संबंध बने जी, हुए जी, हैं, जी। आज उनकी प्रार्थना की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, और जो सपना उन्होंने देखा है बहुत उसको भी मैं साकार करूंगा। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो नए नए शूटर आ रहे हैं नहीं और जो खेलने जा रहे जी, हैं गेम, उनसे क्या कहना अगर चाहते हैं? कोई है, वैसे तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, अगर कोई मेरे पास बच्चा आता है, कोई मेरा मोबाइल नंबर लेने वो हम्म ले ले, तो मैं बता सकता हूँ कि इस लाइन हम्म, पे कैसे आगे बढ़ोगे, क्या होगा। इतना तो मैं बता दूँगा कि हाँ, कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्या तरीका है इसका। कहीं ज़रूरत है, तो बड़े शूटरों से भी, बड़े स्तर पे हम्म, अधिकारियों से, तो मेरा इतना है, मैं बता सकता हूँ कि आप इस तरीके से बढ़िए, इस तरीके से ये करिए। कहीं राइफ़ल की ज़रूरत है, कहीं किसी हम्म की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ, जैसे यहाँ हमारे अलीगढ़ में खालिद भाई हैं, मनोज हम्म, भाई हैं, तो मैं कह देता हूँ कि बेहतर ज़रा लो, तो इतना कर देते हैं हाँ। कि हाँ भाई, मदद हो जाएगी। चलिए, ये जी, हमारे साथ केसी पाठक जी से जो बता रहे थे कि नेशनल खेलने की तैयारी है, नेशनल खेलने जा रहे हैं और तीसरा गोल्ड लेकर आने वाले हैं। ये क्योंकि हम भी प्रे करेंगे कि आज ऐसा सपना जो शायद बच्चे देख पाते हैं, वो सपने साकार हो पा रहे हैं इस परिवार के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के, खासतौर से बदायूं के भी, क्योंकि बदायूं के लाल हैं केसी पाठक जी और हमारे क्षेत्र में आकर नाम रोशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वाकई एक और गोल्ड जो कि तैयारियां हैं जल्द लेकर आए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी बेटी को भी कहना चाहता हूं कि आपकी इतना प्रोत्साहन करा है उसने आगे बढ़ाने में, आपको सफल करने में, खास तौर से बेटी का, पत्नी का, बेटे का, सभी का सहयोग रहा है, नहीं तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। नहीं हमारे बेटी का भी रहा है, ये बेटे बेटा का भी खड़ा है, रहा, वो मिसेज़ धर्मपत्नी जी। मिसेज़ खड़ी हैं, सब बच्चों का रहा है, लेकिन ताकि ऐसे लोगों, ऐसे परिवारों को बार-बार धन्यवाद कहना चाहते हैं जो इस तरीके के शूटर्स हैं या खिलाड़ी हैं। उनको अगर परिवार से सपोर्ट मिलता है तो वाक़ई उनके हौसले और बुलंद होते हैं और जिस तरीके से वो उनको टारगेट छूना है, वो उसको छू कर भी आते हैं और जीत कर भी लाते हैं, जो कि केसी पाठक जी ने करा है। हम अब मैं उनके परिवार से बात कराना चाहता हूँ आपकी कि किस तरीके का वेलकम हुआ था और किस तरीके से प्रार्थनाएँ और दुआएँ की थी जब वो यहाँ से गए थे और आधे शूट पर थे। चलिए मेरे साथ। हम हैं केसी पाठक जी के परिवार के साथ, क्योंकि गोल्ड मेडल तो पाठक जी लेकर आए हैं, लेकिन
प्रार्थनाएं और दुआएं सभी की थी, सभी का सपोर्ट था, और खासतौर से बेटी का, पत्नी का, और बेटे के बराबर में खड़े हुए हैं अभिषेक पुरुषोत्तम जी का। तो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले शुरुआत पुरुषोत्तम जी आप ही से होगी। कैसा लग पा रहा है, क्योंकि एक पिता देखता है बेटे की आंखों में सपना, बेटा जब कामयाब होकर आता है, लेकिन आज आपके पिताजी गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। जी, बहुत बड़ी कामयाबी है। और जैसे कि सारे जो बच्चे होते हैं, तो पापा मतलब पिताजी को होता है कि बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। जी जी लेकिन हमारे तो पिताजी, वो भी इस उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट जी, पापा जी। ने किया है। हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ये बहुत गौरव के पल हैं हमारे पूरे परिवार के लिए। जैसे कि हम पापा ने बताया था आपको कि हमारे बाबा ने भी जी 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 नेशनल में गोल्ड मेडल लिया था, और पापा ने पहले यूपी स्टेट गोल्ड मेडल, फिर ये इंडिया ओपन कंपटीशन में भी गोल्ड मेडल। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और पूरा परिवार पापा की इस कामयाबी पे बहुत ही खुश है। और हम तो बहुत बहुत बधाई देंगे कि हमारे पिताजी ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बेटा पिता के लिए प्रोत्साहन कर रहा है, क्योंकि यहाँ उल्टा हुआ है इस परिवार में। क्योंकि अभी मैं बताता चलूं, पुरुषोत्तम की बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, बता रहे हैं, क्योंकि ये कमिंग सून में जाएगी बात। अब मेरे साथ वो धर्मपत्नी जी हैं, जो कि लगातार बात कर रहे थे केसी पाठक जी के मेरा अब 11 हो गए, अब इतना होगा, लेकिन वो बार बार बता रही थी कि मैं माता से दुआ कर रही हूँ, माता रानी से दुआ कर रही हूँ कि शायद आप बिल्कुल निश्चित फाइनल में पहुंचोगे। आप बिल्कुल धैर्य को बनाए रखें अपने। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मुझे तो क्योंकि बस यही महसूस हो रहा था कि जरूर आगे क्योंकि जरूर वहां की करके शेयर बात आपसे वो लगातार फोन पर बार-बार कर रहे फोन थे। कर रहे थे और कह रहे थे ना अभी तो 11 लगी हैं, तो मैंने कि आप टेंशन बिल्कुल हाँ। मत लो, आप चलाओ अपने बिल्कुल वो करके। आज भगवान जी का भी दिन है, हम लोगों का हाँ। व्रत भी था, तो इसलिए मैंने कि पूरा पक्का 100% आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जिम्मेदारियां आप पर बड़ी हैं, क्योंकि बेटे के लिए भी दुआ करते हैं, और हाँ। इस उम्र में आप पिताजी के लिए, मतलब अपने पति के लिए कामयाबी की दुआ कर रहे हाँ, हैं। वो अब बस नेशनल खेलने जा रहे हैं, चाहिए। नेशनल खेल कर हमने आए। कि बस आगे के लिए क्वालिफाई नहीं। हो गए और आगे की तैयारी अब आप ये भी हो करते रहा रहो, है कि हम बीच में फुटबॉल चलेंगे रुकावट तो ऐसे बिल्कुल नहीं। ना हो। क्योंकि ऐसे नहीं। बात यह है कि ससुर जी जो राष्ट्रीय खेल नेशनल खेल चुके थे, अब वो उसके बराबर में आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं सब लोग के, पिताजी तो ससुर साहब तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं केसी पाठक जी वो राष्ट्रीय खेल कर आए, नेशनल खेल कर आए, जिससे कि परिवार का एक पुनः बार दोबारा नाम रोशन हो। मेरे साथ वो बेटी है, बाकी जो आज इस घर में परिवार में खुशियां हैं, केसी पाठक जी के पास जो 2 गोल्ड मेडल हैं, तीसरा शायद आने वाला है, और वो गोल्ड मेडल करिश्मा जी की बदौलत है, बताते हैं पूरा परिवार ये कहना है। क्योंकि पुरुषोत्तम केसी पाठक जी ने तो कह दिया कि मुझको नहीं खेलना, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं पिताजी आप खेलिए, आप गोल्ड जीत कर भी आएंगे। मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, कॉन्फिडेंस तो पिताजी का था, लेकिन उनका कहा था कि मुझे बिल्कुल विश्वास है आप पर, आप गोल्ड मेडल जरूर जीत के आएंगे। करिश्मा जी क्या कहना चाहते हैं आप अपने पिताजी के लिए, क्योंकि सारा श्रेय आप ही को जाता है इस कामयाबी का, और जो आपके हाथ में गोल्ड लग रहा है, इसके वाकई जीता तो आपके पिताजी ने है, लेकिन इसके हकदार आप हैं। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरे पापा का जी, बड़प्पन जी। है कि वो ऐसे बोल रहे हैं। बट सारी मेहनत, सब कुछ जो भी उनका, ये समझ लो गॉड गिफ्ट है, या बाबा की देन है, या जो भी है, हुँ। आगे जो हमारे परिवार में चलता जा रहा है, वो तो सब पापा की मेहनत की वजह से हुआ है। और आगे भी होपफुली कि नेशनल भी जीत के आएँ तो और खुशी होगी। और खुशी होगी। जी। अब बता रहे हैं कि नेशनल जीत के आएँगे, और ज़्यादा खुशी होगी, परिवार के साथ हैं। और अब मैं पूछना चाहूँगा केसी पाठक जी के साथ, क्योंकि परिवार के साथ खड़े हुए हैं, परिवार की प्रार्थनाओं की वजह से आज आप 2 गोल्ड मेडल लाए, तीसरा जो नेशनल खेलने जाएँगे, हम चाहेंगे कि वो गोल्ड मेडल भी आप जीत कर आएँगे। नहीं, मुझे इन लोगों की वजह से बड़ी खुशी हो रही है। आपके आने से, आपके हाँ। चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि प्रयास तो मेरे से शूटिंग बसी हुई है, ब्लड में बसी हुई है। तो मैं हमेशा कोशिश यही होगी कि आगे भी अच्छा हो, आगे भी अच्छा हो। जो हमारी फाइनेंस की मैनेजर है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी यही है। तो इसी ने सब एंट्री वगैरह सब हाँ। बड़ा महँगा है, तो इसने सब हमारा एंट्री, होटल बुक करना, ये करना सब इसने किया था। बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे परिवार को धन्य होना चाहते हैं, ऐसे परिवार के साथ ऐसे परिवार होना भी चाहिए, जो एक पिता को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो। सबने चाहा है कि जो केसी पाठक जी का सपना पूर्व में रह गया था, वो सपना पूरा हो, वो सपना साकार हो। आज वो सपना साकार भी हो रहे हैं। आज यहाँ चीनी मिल के निकल कर नेशनल खेलने जा रहे हैं। आने वाला जो नेशनल गोल्ड है, वो भी चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे, गोल्ड मेडल हमारे चीनी मिल में जरूर आएगा, क्योंकि ऐसी हमारी कामनाएं भी हैं। और हम चाहते हैं दर्शकों आप भी प्रे जरूर करें, ये गोल्ड मेडल हमारे केसी पाठक जी के नाम हो, जिससे कि हमारे चैनल का, हमारे देश का, हमारे जनपद का नाम रोशन हो।
चलिए मेरे साथ हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब लिंक को शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि ऐसे ही प्रतिभागी और प्रतिभा से हम आपको रूबरू कराते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।